कोसी अभी सोई है, कुछ नहीं कह रही है। एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ा बाप रोजाना पिछले कई हफ्तों से इसी कोसी के किनारे आकर अपने बेटे का बाट जोहती है और कोसी से कहती है कि उसका बेटा उसके पास है तो उसको लौटा दे। बूढ़ी माँ की आंखें अब पथरा रही हैं। इंतजार लंबा हो रहा है। कोसी नदी के किनारे आस लगाए इस बूढ़े माँ बाप को कौन समझाए कि उसके बेटे को कोसी ने नहीं बल्कि उसके दुश्मनों ने हत्या कर कोसी में फेंका है, जो अब नहीं लौटेगा। उसका इंतजार करना बेकार है। लेकिन यह कहने की हिम्मत गांव के लोगों में तो नहीं है और न ही प्रशासन के पास, क्योंकि सब जानते हैं कि विकास बूढ़ी माँ बाप का सहारा अब नहीं लौटने वाला। सरकार और प्रशासन बहुत करेगा तो विकास का ढांचा ही इस कोसी के गर्भ से निकाल पाएगा। सच तो यह है कि माँ के लिए उसका ही बेटा सब कुछ होता है, पर इस बूढ़ी माँ बाप के संतान का इंतजार पिछले 16 दिनों से माँ कर रही। आप सोच सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसको अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उसका बेटा अब नहीं है, पर माँ कहती है कि उसका बेटा लौटेगा, वो जिंदा है। यह कहानी भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी की है, जहां 30 साल के विकास कुमार पिछले 16 दिनों से लापता है। गांव के लोग कहते हैं कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर कोसी नदी में उसके शव को बहा दिया है, क्योंकि विकास का मोबाइल का लास्ट लोकेशन मदरौनी के कोसी के किनारे का वही स्थान है जहां मां रोज आकर उसका इंतजार करती है। बावजूद लाचार बूढ़ी मां पिछले 16 दिनों से उसी कोसी नदी के किनारे बैठकर बेटा के जिंदा होने का, वापस आने का इंतजार कर रही है। 15 दिन 16 दिन भए गेलै, अही ठिना माने बच्चा हमर पानी में अब जिंदा डालकै कि मार के फेंक देलकै, मगर हमर बेटा यही ठिन से जिंदा निकलतै। यही ठिन हमर बेटा के माने सब कर्म करने छै, यही ठिना यही कोसी किनार में धीरा के अंदर में जितना थे यही सब में क्या कर फेंक देने थे कि मगर बेटा हमर जिंदा निकले। केकरा से दुश्मनी रहे? दुश्मनी हमरा केकरो से नहीं रहे। बाबू दारू तारू माने हल्का फल्का पिए रहे, सबके सबसे रहे प्रेम। एकटा माने गोरही माने संजय रहे, उ दोस्ती महिम दोकान ओकरा बोला ले रहे रातों के मछली खाए ला, मछली रिन्हलो कभी काल जाए रहे तो खाए रहे ओहिठिना बोला, मगर फोन कऽ के बोला ले रहे। हाँ ई कहिए के बोलबै छौ रे, तो संजय भाई छै ने, तो वह मगर कहे रहे कि गोरही छिए ओहिठिना जाल फलता। यहाँ बैठी तो रोज इंतजार करे छो? हाँ यहाँ बैठी इंतजार रोज आबै छिए या कानै छिए, बेटा के खोजै छिए बेटा यही में छै तो निकलते थे। प्रशासन कुछ न करी रहल छौ? प्रशासन माने कुछ करलकै, अइले कोसी किनार में जाल फाल देने रहे, खोदलकै, माने कोई माने था नहीं लागले, कोई था नहीं लागले, मगर प्रशासन आयल रहे। हाँ एसपी भी आयल रहे, झूठ नहीं बोलबे हमें, सब आयल रहे। हाँ ठीक। हाँ हाँ क्या जी कोसी किनारे आए हुए हैं? अच्छा, ये पूरा जो ये मदरौनी का जो कोसी का किनारा है हमारा, यहाँ पे उस पार में देखा जाए तो क्रिमिनलों का जखीरा है, और क्रिमिनलों के होने की वजह से यहाँ पे उसका जो लास्ट लोकेशन जो आया है उस लड़के का, विकास कुमार का, वो लास्ट लोकेशन यही बंदी भोला स्थान का आया है। तो भोला स्थान आने का मतलब है कि उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन उसकी माँ और उसके पिताजी डेली सुबह को यहीं पे आकर के कोसी के घाट में आकर के बैठ जाते हैं कि हमारा बेटा जिंदा निकलेगा। इस तरह की अब इसमें प्रशासन को जब खबर किया जाता है तो प्रशासन बिल्कुल नेग्लिजेंट बनी हुई है। कल सीओ साहब के द्वारा गोताखोर को भेजा गया, गोताखोर बोला कि जब तक हमको सुविधा नहीं दी जाएगी यहाँ पे, तब तक हम भीतर कैसे इनर पोर्शन में जाकर के हम उसको सर्च करके निकाल पाएंगे।
और इसमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं इसमें, तो मछली तो डेड बॉडी को तो ख़त्म कर चुकी होगी। तो हमको लगता है कि प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। इस तरह का यदि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी लोग करता है तो उसको अविलंब रूप से पकड़ के उसको सजा दिलवानी चाहिए। परिचय ऐसे अब सवाल है कि विकास की हत्या हो गई या वो जिंदा है। अगर हत्या हो गई तो वो जिंदा वापस नहीं आ सकता, पर मां क्या करे, क्योंकि मां का दिल आज भी बेटे के लिए इंतजार कर रहा है। उसके जिंदा वापस लौटने का इंतजार कर रही है मां। रंगरा थाना पुलिस नवगछिया एसपी के आदेश के बाद हरकत में आई और विकास का पता लगाने में जुट गई। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज कहते भी हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जांच कर जल्दी ही विकास का पता लगाया जाएगा। विकास की हत्या हुई है तो जल्दी ही आरोपी को जेल भेजा जाएगा, पर मां को कौन बताए। ये जानकारी हमें है, ये रंगरा थाना में काउंट भी दर्ज किया गया अपहरण का। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसे जल्द बरामद करें जहाँ भी है घूमने, और हम लोग हर दृष्टिकोण से, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान हो या मेरा आश्रय संकलन हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द उन्हें बरामद कर लें। मोबाइल लोकेशन कुछ बता रहा है सर? हमने पहले कहा कि हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल इनपुट्स हैं उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि जितना जल्दी हम उसको बरामद कर सकें। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी कुछ भी कहना कि मुश्किल, तो खास कुछ क्लू सामने नहीं आया है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो जितने भी मित्र या और जो भी हैं कि हम लोग पूछताछ भी कर रहे हैं और जल्दी कोशिश में बरामद कर सकें। सर अपराध का अनुमान लगाया जा रहा है, कोई आपराधिक घटना हो सकती है? कि होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोच से चलते हैं। तो बरामद नहीं हो पाया है, हम लोग हर पहलू पे हम लोग विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और पहली मेरी कोशिश है कि वो बरामद हो जाए। इसके पीछे जो भी फिर हैं उसको लोग साफ संकलन करेंगे, उसकी फिर गिरफ्तारियाँ भी होंगी। कोसी नदी अभी शांत है। कोसी ने उसके बेटे को नहीं छीना है, उसके बेटे को छीना है अपराधियों ने, जिसे अब पुलिस तलाश कर रही है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।